आगे आ जाओ ना, मैं आ रहा हूँ। ओए 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 मेरे बेटे को बस 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 बस। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है आप सब लोग जो हैं वो खैर आफियत के साथ होंगे और अपनी फैमिली के साथ इंशाल्लाह खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। तो जन्नत फातिमा की तबीयत एक दफ़ा फिर जो है वो शदीद ख़राब हो गई है। इससे पहले ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, बड़ा रो रही थी, अभी कुछ चुप हुई है। तो असल में पहले बुखार था, गला ख़राब था, ज़ुबान का मसला हो गया, इसको कुछ दूध वगैरह पी नहीं रही थी। अभी जो है इसको खसरा निकल आया, तो उसके लिए जो है मैं स्पेशली मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये जो गुलाब के फूल हैं, ये देखें गुलाब के फूल खसरा निकलने के ऊपर और 7 कलियां, रात को हम अगर ये मच्छरदानी दिखाओ जरा इस तरफ, तो इसमें हम डालेंगे जनाब, और जो है रात को जब ये सोएगी तो ये 7 खुशबू जो है हम ये रख देंगे, गुलाब की पत्तियां और कली की पत्तियां, ये वाइट वाली, तो ये हम रख देंगे। सीजन ऑफ है अभी, ये आई नहीं, बड़ी मुश्किल से लेकर आए हैं। गुलाब के फूल तो आसानी से मिल गए हैं, तो इसको इरिटेशन बहुत ज़्यादा है। ये देखें, ये सिरप अमोक्सिल एंटीबायोटिक ये दे रहे हैं, और इसके अलावा एक ये सिरप जो है वो भी दे रहे हैं हम, जो है वो इसकी इरिटेशन के लिए, और ब्रोफन भी साथ चल रहा है। और ये देखें, ये इसका ना ये दाने, ये अगर ये दिखाएं ज़रा, ये वाला ये देखें, ये बरीक बरीक ये रेडनेस जो है ना, ये देखें ये वाले, ये सारा खसरा, इधर दिखाओ ज़रा, इधर इधर, ये देखें ये जनाब इसको सारा खसरा निकला हुआ है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि छोटे बच्चे हैं, उनको अक्सर इस मौसम में जो है वो खसरा वगैरह जो है वो निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं। तो आपने जो है एक तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर के ऊपर ये आपने कली जो है वाइट वाली, जिसको चंबेली भी कहते हैं, तो वो इस्तेमाल करनी है। गुलाब के फूल रात को सोते हुए, और बच्चे को जो है वो बिल्कुल जो है वो नहलाना नहीं है। अगर आपने इसको नहला दिया इस खसरे के अंदर, तो समझ ले कि आपका जो काम 2-3 दिन का है ना, वो महीने के ऊपर चला जाएगा, और बच्चा कमजोर हो जाएगा। और बच्चा इस तरह, ये देखें, इसको इरिटेशन पूरे जिस्म के ऊपर जो है, पूरे जिस्म पे दाने हैं ना, अब हल्के हल्के बनने शुरू हो गए बॉडी पे पिछली भी। साइड पे भी ये देखो, ये देखें सारे दाने हैं, ये देखें ये सारे दाने जो है ये जन्नत फातिमा को निकले हुए हैं। और पिछले 3-4 दिन से जो है वो शदीद बुखार भी है, इसको गला खराब है, जुबान खराब है, तो बड़ी इरिटेशन है। तो बस आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। ये भी अचानक से निकलता, कोई पता नहीं लगता, हमें भी 1-2 दिन जो है वो बिल्कुल पता नहीं चला। तो अभी हम इसकी केयर कर रहे हैं। तो अभी इसको नहलाए बगैर हम इस मच्छरदानी में डालेंगे, ये इसका बिस्तरा, जैसे ही दूध पीते हुए इसको नींद आएगी। अच्छा, दूध भी आपने, गर्मी है, ठंडा नहीं पिलाना, और कपड़े जो है पोशे करें, रेड जो है वो पहनाएं, खुशबू लगाएं। तो खुशबू जो दूसरी इत्र वगैरह वो नहीं लगाना, ऐसा ना हो कि आप उठा कर कहें जी खुशबू लगानी है, वो लगाते हैं। गुलाब के फूल और चमेली के फ्रेश फ्लावर्स की, फ्रेश फ्लावर जो है आपने वो इस्तेमाल करने हैं। तो उसके साथ जो मेडिसन है वो इस्तेमाल करनी है। मैंने आपको ये देखें, ये मेडिसन के नाम ये सामने मैं आपको बता रहा हूं। एंटी एलर्जिक है, एंटी एलर्जिक है, ये देखें, और ये सामने नाम, तो ये अच्छा रहता है। और इसके अलावा ब्रोफन, अगर बच्चे को बुखार है, ये भी, अमोक्सल भी है, और ये तीनों सिरप जो हैं हम इसको दे रहे हैं हाफ चम्मच सुबह शाम। और इसके अलावा ये पत्तियां जो है हम डालेंगे, तो इंशाल्लाह फिर इसको जो है वो सुकून हो जाएगा। अब ये इसकी मम्मा जो है इसकी सुलाएगी, ठीक है जी, ठीक है। हाँ, इसको नहलाना बिल्कुल नहीं है। और फैन, गर्मी है तो बिल्कुल स्लो रखना है कि मच्छर भी ना काटे बच्चों को, और माँ को नहाकर पास भी नहीं आना, ठीक है ना, उससे भी जो है वो काफी फर्क पड़ता है। तो अभी इंशाल्लाह हम इसको सुलाते हैं यहाँ पर। तो फिजा ठीक है आपने, अच्छा दूसरे बच्चे भी जो हैं वो ना पास आए, उनको भी खतरा हो सकता है। जैसे देखे, ये फिजा डिस्टेंस के ऊपर खड़ी है, मेरी तो खैर मजबूरी थी पकड़ना, मैं सुबह से इसको पकड़ रहा हूँ, मैं और इसकी मम्मा, तो ये जरूरी है। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। छोटे बच्चों का इस वजह से कह रहे हैं, तो वायरस उनमें बहुत जल्दी जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। छोटे बच्चे होते हैं, उनका सिस्टम आपको पता है, हर सिस्टम छोटा होता है, तो बड़ों में इतनी जल्दी नहीं होता ये सारा कुछ। तो अभी इसको इरिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, तो बस अब दुआ करें, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्या होता है आपको बताएंगे। बस बस बस।
ये देख मेरे बेटे को कितने दाने निकल आए हैं खसरे की वजह से। ओए होए, दूसरा सिरप खिलाओ। देखिए खसरा निकलने की वजह से ना इरिटेट काफ़ी हो रही है, लेकिन हमने ना इधर टॉय वगैरह देकर ये देखें हमने इसको नीचे छोड़ दिया, अभी मेरे पास आ रही है। ये देखें माशाल्लाह कि तारीख के लिए जो है तमाम जो है हम करेंगे। और आज फिर एक दफ़ा जो है वो बारिश लगता है होने को तैयार। अगर मैं वो आसमान की तरफ देखूँ तो फिर ठंडी हवाएं हैं और जो है वो मौसम काफ़ी जो है वो ख़राब हो रहा है। तो इस टाइम मेरे साथ जो है वो जन्नत फातिमा है और इधर से जो है उस्मान साहब पढ़ के आ रहे हैं। हाँ जी उस्मान भाई, क्या हाल है? ठीक हो? क्या पढ़ के आए हो? क्या पढ़ के आए हो बताओ? हाँ क्या पढ़ा है? टीचर ने क्या पढ़ाया आज? क्या ट्यूशन पे पढ़े हो? टीचर पढ़ाती भी है या सिर्फ ट्यूशन के पैसे लेती है? फ्री है तो नहीं यार, हमें ना कर। अच्छा चलो, लगता है पता, मैं मम्मा से पूछता हूँ। इधर फिज़ा बैठी हुई पढ़ रही है, ये देखें ये पढ़ के आ गया और फिज़ा जो है वो पढ़ रही है यहाँ पर। और अभी इफ्तारी के लिए क्या तैयारियाँ चल रही हैं किचन में, तो आइए चलते हैं। किचन के अंदर जो बन रहा है आज चिकन और आलू बन रहा है शोरबे वाले। और सुबह सहरी में भी जो है हम जो है इसको इस्तेमाल कर लेते हैं इस सालन को। और ये देखें आलू कट गए हैं और ये चिकन जो है वो भून रहा है यहाँ पर। चूल्हे चल रहे हैं यहाँ पर। हम ऑयल की बजाय जो है वो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। अभी पकौड़े यहाँ पर बनेंगे और उसके लिए जो है वो मसाला जार जो है आई थिंक सो तैयार हो चुका है। मैं अगर यहाँ पर दिखा सकूँ तो ये देखें पकौड़ों के लिए मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। और मक्खियों ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, ऐसे ना उस्मान? मक्खियाँ तंग कर रही है ना, और उससे ज़्यादा ये देखो इससे तंग किया हुआ है ना। तंग कर रही हो ना आप? चलो भाई हमजा दस्तरखान लगाओ रोज़ा अफ्तार के लिए। शाबाश, जल्दी करो जल्दी। जनाब यहाँ पर पकौड़े बनाने के लिए जो हमने मटीरियल इस्तेमाल, इसमें पालक हैं, आलू हैं, प्याज हैं और फिर लच्छेदार जो पकौड़े बनते हैं। और यहाँ पर ये भून चुका है तकरीबन। इसमें आलू डाल दिए गए हैं और आलू और चिकन जो है ये भी तैयार होने लगा। और यहाँ पर बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी पकौड़े ताज़ा वाले लच्छेदार। ऐसे चलो फातिमा, ये देखो लच्छेदार पकौड़े बन रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो है वो रायता बनेगा और बाकी जो भी चीज़ें होंगी सारी में हम आपको दिखाते हैं। बेगम साहबा ने शान मसाले से रायता तैयार कर लिया। क्या बात है जी, मिर्च मसाले वाला। यहाँ पर हरी मिर्चें हैं जनाब और दही है और यहाँ पर रायता तैयार हो रही है पकौड़ों के लिए। ये देखें ये मिर्चें यहाँ पर कुटाई की थी। उसकी इफ्तारी के लिए जो है यहाँ पर अमीर हमजा, मरियम और यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह 14 रोज़े की इफ्तारी के लिए हम सब फैमिली मेम्बर दस्तरखान के ऊपर इकट्ठे हो गए थे। राशिद भाई भी हमारे साथ थे, तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।